आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जॉबलेस होते हैं और हर वक्त ये रोते हैं कि यार जॉब्स नहीं है हमारे पास, या अच्छी स्किल्स और डिग्री होने के बावजूद वो जॉबलेस रहते हैं। पर्सनालिटी ठीक होती है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन बावजूद इसके सब कुछ के फिर भी वो जॉबलेस रहते हैं। तो उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं, मैं वो रीज़न्स भी आज बताऊंगा और उसका सलूशन भी बताऊंगा, और वो सारी चीज़ें जो हम देखते हैं या हमने ओवरऑल जज की हैं। तो सबसे पहले ये कि मैं एक एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट हूँ, मेरा 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और ये सारी चीज़ें हम हायरिंग वगैरह भी करते रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस हमने खुद देखे हैं। जब हम खुद भी इंटरव्यू में जाते थे, अक्सर लोग इस तरह रह जाते थे। तो इंटरव्यू देखें, सबसे पहले तो ये कि मैंने देखा है कि सीवीज़ जो होती हैं ना, सीवीज़ में बहुत ज़्यादा फ्लॉज होते हैं। मैंने देखा है फार्मासिस्ट अपनी सीवीज़ या मतलब जो भी डिग्री होल्डर है वो अपनी सीवीज़ को प्रॉपरली नहीं बनाते, प्रोफेशनल सीवी नहीं होती उनकी। सीवी में बहुत ज़्यादा फ्लॉज होते हैं। इवन मैंने देखा है कि जस्ट अगर किसी की सीवी ओपन करो तो उसमें कुछ 2-3 चीज़ें लिखी होती हैं एक ही पेज में, छोटी सी सीवी बना के नाम, एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और ये क्या कहते हैं डिग्री वगैरह का लिख के दैट सेट फिनिश कर देते हैं। उसमें ये नहीं लिखते कि उनकी लैंग्वेजेस, उनको कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं या उनका एक्सपीरियंस क्या है या इंटर्नशिप कहाँ की है, वो डिटेल नहीं होती, कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो आजकल जो इंटरनेशनल सीवीज़ का जो चल रहा है वो 2 पेजेस की सीवी का चल रहा है। अगर कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा है तो उसकी 3 पेजेस तक जाती है। वैसे यूजुअली अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो 1 पेज की सीवी बनाएं, लेकिन उस सीवी को अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से बनाएं। उसमें देखें आपका नाम, एड्रेस, ये तो लाजमी है, ठीक है। उसमें लिंग्विस्टिक्स, जो आपकी लैंग्वेजेस आपको आती हैं, स्किल्स जो हैं, जो आपकी कंप्यूटर स्किल्स हैं वो उसमें लिखें। जो आपका एक्सपीरियंस अगर नहीं हुआ तो इनकेस आपने इंटर्नशिप वगैरह तो की है ना, वो मेंशन करें। डिग्री नेम मेंशन करें कि डिग्रीज़ क्या हैं, उसका टाइम। और सबसे पहले देखें, सबसे अपर लेवल पे जो आती है ना वो आपकी डिग्री आती है, पहली डिग्री जो बड़ी डिग्री होती है, फिर उसके बाद एफएससी, फिर इस तरह जो है। तो मतलब अपर से ऊपर से जाके नीचे की तरफ आना है, इस तरह करना है। फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस अगर है तो उसको ऐड करें। पहले वो एक्सपीरियंस आएगा जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, उस एक्सपीरियंस में आपने ये करना है कि अपना जो जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हैं उस जगह का नाम, मतलब फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम और उसका ड्यूरेशन कि कब आपने स्टार्ट की, और आगे आपने लिखना है कंटिन्यू, या मतलब आप कह सकते हैं प्रेजेंटली वर्किंग, या कुछ भी उसको, मतलब डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं, आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। फिर उसके बाद आपने वो एक्सपीरियंस जो आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस था, मतलब उस जॉब से पहले, फिर उसके बाद उसकी पुरानी जॉब, फिर उससे पुरानी जॉब, तो इस तरह करके आपने एक्सपीरियंस को ऐड करना है। दूसरी बात, इसमें आपने जो डिफरेंट हॉबीज़ वगैरह लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लिखना चाहते हैं लिख लें। रेफरेंसेस की भी, रेफरेंसेस भी सिंपल ही है, लेकिन किसी का नाम और लिखने की ज़रूरत नहीं है। कौन ऐसी पर्सनालिटी होगी कि जिसका आप नाम लिखेंगे और आपको अगले ने बुला लेने, इस तरह नहीं होता। आपने ये लिख लेना है रेफरेंसेस के सामने के टू बी फर्निश्ड ऑन डिमांड, ये लिख रहे हैं। ये सिंपल वर्ड होता है कि अगर वो मांगते हैं कोई रेफरेंस तो आपने कर देना है, दे देना है। हाँ, अगर किसी के पास ऐसा रेफरेंस है, जैसे पाकिस्तान में अगर जॉब कर रहे हैं और उसके पास कोई ऐसा रेफरेंस है, फॉर एग्जांपल कि कोई अच्छी पर्सनालिटी है, वो मेंशन करना चाह रहा है कि ये मेरे जानने वाला है, तो लिख सकता है, इट्स ओके। लेकिन बेटर है, मैं यही कह दूँ, टू बी फर्निश्ड ऑन डिमांड, ये बेटर होता है। अगर आपके पास इन केस कोई अच्छी वो नहीं है, फ़ॉरेन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वैसे रेफरेंसेस रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन अगर आपने करना है तो इस तरीके से कर लें। दूसरी बात, अब हो गया सीवी का। सीवी के बाद आता है इंटरव्यू, ठीक है। सीवी देखें, सीवी बहुत इम्पैक्ट रखती है, आप सीवी को इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने बहुत दफ़ा देखा है बहुत से लोगों को कि वो सीवीज़ भेजते हैं और इवन के वो रद्दी की टोकरी में, सीधी रद्दी की टोकरी में जाती हैं। उसकी वजह ये होती है सीवी फर्निश नहीं होती। हालांकि मैंने देखा बच्चा जो बंदा होता है वो अच्छा खासा प्रोफेशनल होता है और उसके पास स्किल्स होती हैं, लेकिन वो सीवी बुरी होती है, एक्यूरेट सीवी नहीं होती। इसी वजह से, एक्यूरेट मतलब मीन्स टू से कि एक प्रोफेशनल सीवी नहीं होती, तो वो अगला उसको देखता नहीं, वो कहता है यार इसको सीवी बनाने का तरीका नहीं आता, इसको क्या आएगा। वो यही कंसिडर करता है। जहाँ आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो उसको थोड़ी पता है कि आप क्या चीज़ है, तो वो इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाता, वो ये जहमत भी नहीं करता। अच्छा, फिर ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल अगर अगले ने जहमत कर ही दी है, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया है, तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं, अक्सर, बहुत सारे नहीं यार, अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि वो डिले बढ़ जाते हैं, लाइक वो डिले करते रहते हैं। उनको लगता है कि इससे हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, इससे इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ती। भाई एक दफ़ा इंतज़ार करेगा, दूसरी दफ़ा मे बी वो थोड़ा सा इरिटेट हो, तीसरी दफ़ा इग्नोर मारेगा, वो कहेगा यार ये तो बहुत ही नॉन प्रोफेशनल बंदा है, कि बिल्कुल ही मतलब इसमें एथिक्स नहीं है कि भाई मैं जॉब के लिए एक बंदा टाइम निकाल के, अगर बंदा आपको हायरिंग के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाना चाह रहे हो और आप उसको टाइम नहीं दे रहे, मतलब ये चीज़ बहुत अनएथिकल समझी जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को लाजमी कंसिडर करें कि कहीं से आपको कॉल आती है तो पहली कॉल पे आप जवाब दें।
नहीं आता तो दोबारा उनको रिप्लाई करें या किसी मैसेज के ज़रिए उनको कहें कि सर आई विल कॉल यू बैक, यार इस तरह मैं बिज़ी हूँ, जो भी कुछ कह सकते हैं वो सिंपल मैसेज में लिख के भेजें। कॉल हो सकती है, बेशक कॉल करें, ठीक है, लेकिन कॉल भी उस सूरत में करें कि ड्यूटी आवर्स जिस टाइम पे उन्होंने आपको कॉल की थी उसी टाइम पे, उन्हीं टाइम्स में करें। अगर नेक्स्ट डे करनी भी है, कोशिश करें कि विद इन आवर अगर आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं विद इन आवर करें, नहीं है तो अगले दिन कर दें। लेकिन बेटर है कि प्रोफेशनल रिप्लाई हो। मैंने देखता हूँ कुछ लोगों को बहुत अच्छा रिप्लाई भी होता है, बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ कि कैपेबिलिटीज़ होने के बावजूद भी वो नहीं वो करते। इंटरव्यूज़ के लिए जब कॉल आ जाती, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आपने चले गए वहाँ पे जाके आपका जो है तो इंटरव्यू जब लिया जाता है तो आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाएं, पहले तो वेल ड्रेस होके जाएं। अक्सर मैंने देखा है कि बाल गड़बड़ हैं, शेव उनकी ऐसी बड़ी होती है, कोई कट्स नहीं है, लाइक क्लीन नहीं होते, लाइक ये होता है ना कि सफाई वगैरह का थोड़ा बहुत एक मैनेज होता है, एक प्रोफेशनल बंदा लगता है, ये वे करके जाएं और एक अच्छे ड्रेसिंग में जाएं। मैंने अब बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल चप्पल पहन के आ जाते थे, मतलब बहुत सी ऐसी जगहों पे मैंने देखा है। बहरहाल वेल ड्रेसिंग और सूटेड बूटेड हो के बेहतर है, ये इंप्रेशन अच्छा जाता है कि यार ये बंदा सफाई पसंद है, ये अच्छा बंदा है अखलाकी वाइज। और जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं ना तो एक्टिव बैठें, उनको एक्टिवली जवाब दें, उनकी किसी भी डरने की ज़रूरत नहीं। अगले ने खा जाना है आपको, खाना तो नहीं है, या अगले ने कोई छुरी थोड़ी पकड़ी होती है या पिस्तौल थोड़ी पकड़ी होती है कि यार अभी अगर तुमने गलत जवाब दिया मैंने मार देना। एक डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने इंटरव्यू देना है एक्टिवली दें, ठीक है, हर बात का जवाब दें। अगर नहीं है तो उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से टालें कि सर मे भी इसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता, बाद में दे दूंगा अभी, या जो भी है प्रोफेशनल। लाइक उसने अगर एक स्टडी वाइज कोई क्वेश्चन किया है तो अगर आपको आता है तो आप कह सकते हैं कि जवाब दें उसका, ठीक है, अच्छे से। और अगर नहीं आता, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपसे वो चीज़ भूल गई है, तो आप कह सकते हैं सर गिव मी अ मिनट, ये चीज़ मुझे याद है लेकिन मेरे जहन से थोड़ा इस टाइम इधर उधर भी। समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि यार बंदे को पता है लेकिन हो जाता है, वो अंडरस्टैंड करते हैं। अब अगर आप हर क्वेश्चन पे अगर इस तरह करेंगे ना तो ये चीज़ गलत है, ये नहीं करनी है। क्वेश्चन पे मतलब एक दो क्वेश्चन पे आप इस तरह कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर उन्होंने बेसिक चीज़ें पूछी हैं तो आपको वो जवाब आने चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक दो क्वेश्चन अगर गलत भी होते हैं इग्नोर मार देते हैं। अगर आपका हर क्वेश्चन ही गलत हो रहा है तो वो चीज़ लाजमी बात है, वो कंसिडर करें कि यार ये बंदा मतलब क्यों इस तरह गलत जवाब दे रहा है। अगर आपकी CV ओके है और बाकी चीज़ें ठीक हैं तो फिर भी वो आपको थोड़ा बहुत कंसिडर करेंगे, मे बी वो आपको टाइम दे दे। समटाइम कंसिडर ही नहीं करते फिर ऐसे सूरत में कि अगर प्रोफेशनल इंटरव्यू आप नहीं देते, आप किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं देते तो वो इग्नोर मार देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है हम आपको बताएंगे। जब ये सीन आता है ना हम आपको बताएंगे तो 99% चांसेस होते हैं कि उन्होंने हायर नहीं करना। 1% चांसेस होते हैं कि हो सकता है आपको कॉल बैक करें विन नीडेड, अगर उनके पास कोई बंदा नहीं है, या अगर हाँ ये भी होता है समटाइम अगर आपका इंटरव्यू अच्छा किया और थोड़ा इंटरव्यू लेंथी गया और वो आपसे थोड़ा बहुत सेटिस्फाई है तो वो आपको कह सकते हैं कि हम आपको 1-2 दिन में वो आपको टाइम फ्रेम बता देते हैं। अगर आपको सिर्फ ये कहते हैं कि हम आपको कॉल करेंगे या बताएंगे तो इट मीन्स कि वो हायर नहीं कर रहा, तो आपने उस एक के इंतज़ार में नहीं बैठना, आपने दूसरी जॉब सर्च करनी है, ठीक है। अब मैंने अक्सर ये भी देखा है कि बहुत से लोग एक जगह अप्लाई कर लेते हैं और वो उस उम्मीद पे बैठ जाते हैं कि यार मुझे यहीं से कॉल आएगी। ऐसा नहीं होता। आपको अगर कोई दूसरी जॉब ऑप्शन आता है ना, फॉर एग्जांपल अगर एक जगह आपको उम्मीद भी है कि यार इसने अगले हफ्ते मुझे बुला लेना, फिर भी मैं कहूँगा इंतज़ार ना करें। अगर आपको दूसरी जगह जॉब मिलती है, सैलरी की अगर 1000 ऊपर नीचे है, मैं कहता हूँ इसकी परवाह ना करें, ज्वाइन करें, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस गेन करें और अगर जिसने विद इन वीक अगर हायर करना होता है विद इन वीक हायर कर लेते, ज़्यादा लेट नहीं करते, कोई महीने इंतज़ार नहीं करवाता। मैंने देखा है अगला 2-2 3-3 महीने इंतज़ार कर रहा है एक आम सी जॉब के लिए, तो ये चीज़ गलत है। अपना एक्सपीरियंस कहीं भी जाएं, अपना एक्सपीरियंस गेन करें, अपना टाइम जो है ना वेस्ट ना करें, उसको कहीं पे लगाएं। ये जो मिस्टेक्स होती हैं ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं और मैं देखता हूँ कि ये चीज़ें यूनिवर्सिटियों में नहीं सिखाई जाती। हालांकि ये एक सेशन फाइनल ईयर में होना चाहिए ये हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यूनिवर्सिटियाँ इस चीज़ के लिए एक सेशन भी नहीं रखती कि यार फाइनल ईयर में एक क्लास रख दें कि भाई फ़लाँ जगह पे फ़लाँ दिन पे आपको गाइड किया जाएगा कि आपने कैरियर में कौन सा पाथ चूज़ करना है, CV कैसे बनानी है, ये चीज़ें कैसे करनी है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी यूनिवर्सिटी ये चीज़ें गाइड नहीं करती। तो आप अगर इन केस आपको यूट्यूब पे ऐसे और वीडियोस मिलती हैं, बेशक वो भी देखें सीखने को। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंटली,
अगर इंटरव्यू के लिए आपको वैसे ही कहीं जाना पड़ता है ना, लाजमी जाएं, वो वेस्ट ना करें। अगर आपको नहीं भी आता फिर भी जाएं, पता तो चले यार अगला पूछ क्या रहा है। अगर मतलब फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट टाइम है, आपको हिचकिचाहट फील हो रही है, जाएं, बैठें, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंट लेके बैठें, उनका गलत जवाब दें लेकिन दें ज़रूर। लेकिन आपको इतना तो आइडिया हो जाएगा कि यार अगर मैंने अब जिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जाना है वहाँ की क्या, या फॉर एग्जांपल कहीं भी कोई भी फर्म है, कोई फार्मेसी है या कुछ भी है, तो अगला क्या पूछेगा। अगर अगला बंदा फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज पाकिस्तान में अगर कोई जॉब हायरिंग कर रहे हैं तो आम बंदा है, उसने तो ये पूछना कि डिग्री है या नहीं है। लेकिन अगर फ़ॉरेन में आप आएंगे, फ़ॉरेन में ज़ाहिर सी बात है वो क्वालिफाइड लोग होते हैं, ज़्यादातर आपसे जो क्वेश्चन करेंगे तो वो ज़्यादातर फार्मासिस्ट होते हैं या मतलब हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, ठीक है। वो आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें आनी चाहिए, वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो यार बिल्कुल पेंडुओं की तरफ बिहेव होता है बाज़ लोगों का, टू बी ऑनेस्ट। कुछ लोगों को ये चीज़ में भी बुरी लगे मेरी बात, लेकिन मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि इतना नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर भी मैं देख चुका हूँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं होता। अपने आप को चेंज करें, आप बाहर आ रहे हैं तो अपने आप को प्रोफेशनल बनाएं, इससे आपकी डिग्री की वर्थ भी बढ़ेगी, आपकी भी वर्थ बढ़ेगी। आपकी रिस्पेक्ट इसी से होती है कि आप अपनी रिस्पेक्ट अच्छे तरीके से करवाएंगे जब आप प्रोफेशनल वे में जाएंगे। आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है, आप करें कुछ भी कर लें, आपके पास 100 डिग्रियाँ आ जाएँ, कोई फ़ायदा नहीं है आपका। डिग्री की वर्थ भी तब बढ़ती है जब आपके पास कोई प्रोफेशनल एथिक्स हों, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थे जो मिस्टेक्स हैं वो ये मैंने हाईलाइट किए हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है आप इसको किस वे में लेते हैं, या से सीखते हैं या नहीं सीखते। आई वुड अगेन सजेस्ट कि अगर इसके अलावा भी आपको कुछ और वीडियोस देखनी पड़ती हैं तो देखें, इंटरव्यूज़ के लिए जाएं, बिला झिझक अपेयर हो, ताकि आपको आइडिया हो कि भाई ये इंटरव्यूज़ में क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता, आपको मतलब ये कि आइडिया होगा। तो थोड़ा बहुत ये भी, और एक्टिवली पार्टिसिपेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप एक्टिव नहीं है तो अगले ने, अगर आपको बहुत भी कुछ आता है ना, अगला बंदा सोचेगा यार ये तो बड़ा ढीला है, ये आगे से क्या करेगा, अगर ये काम नहीं कर सकेगा, इसके पास ठीक है नॉलेज है। ऐसे मैंने बहुत से लोगों को भी देखा है, तो वो हायरिंग नहीं करते यूजुअली। तो ये चीज़ें हैं कुछ, अपने अंदर इन चीज़ों को ज़रा अपने आप को ग्रूम करें, और ये लाजमी है अगर आप प्रोफेशनल जॉब के लिए जा रहे हैं, अच्छी जॉब के लिए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। थैंक यू वेरी मच।